डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। स्टाफ उन्हें डिवोर्स सर्टिफिकेट देकर पूछने लगती है कि क्या उन दोनों ने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किए। तो दोनों ही एक साथ कह रहे होते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर लिसा कह रही है कि तुम्हारी अभी करियर की स्टार्टिंग पॉइंट है, तो घर तुम खुद रख लो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों की मौत हो चुकी है और तुम्हारे जो दोनों पेरेंट्स हैं उन दोनों ने वापस से शादी कर ली, तो ये घर तुम्हें रखना चाहिए। तो लिसा इस पर कुछ नहीं कहती है और फिर दोनों सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं और अपना अपना अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जो कपल्स की भी शादी हुई होती है उन लोगों की इन्हें आवाज आ रही होती है कि वो लोग कितना खुश है। तभी हाथ पीछे मुड़कर लिसा को देख रहा होता है और वो उसकी तरफ देखती भी नहीं और चली जाती है। और फिर इसी के साथ ही हम देखते हैं कि 8 महीने बीत जाते हैं और लिसा की फ्रेंड शाह उससे मिलने आती है और कहती है कि तुम मुझे सरप्राइज दे रही हो कि 8 महीने जब मैं यहाँ से नहीं थी तो तुमने हान से डिवोर्स भी ले ली और डिवोर्स के बाद ही तुम्हें पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम सीक्रेटली ये बच्चा भी कर रही हो। शाह को समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे, हान तो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है ना, उसने तुम्हें डिवोर्स कैसे दिया। तो फिर लिसा बताती है कि असल में वो मुझसे थक गया था और उसने कहा कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये सुनने के साथ ही शाह को गुस्सा आ रही होती है कि क्या वो पागल है, आखिर वो एक गरीब लड़का था जब तुमने उसे शादी करी थी। देख लिया ना कि फ्लैश मैरिज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर लिसा भी इस बारे में सोचने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा उस दिन अपनी फ्रेंड शाह के साथ क्लब में गई हुई थी और बहुत ही ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा जो दिया था। यहाँ पर शाह उसे समझाती है कि उसे कई और अच्छे लड़के मिल जाएंगे और उनको मैं भी तुम्हारे लिए कोई हैंडसम लड़का ढूंढती हूँ। अभी यहाँ क्लब में फैन आया होता है और लिसा उसे देखते के साथ कहती है कि मुझे एक मैन मिल चुका है। वो तुरंत ही उसके पास चली जाती है और दोनों ही फिर होटल में नाइट स्पेंड कर लेते हैं और हान उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल देता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और लिसा का यहाँ पर ध्यान नहीं होता और उसका यहाँ एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। पर लिसा के पेट में बहुत ज्यादा दुखने लगता है तो शाह फिर तुरंत ही उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर इसी के साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और लिसा अपने बेटे चैन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और उसे कहती है कि चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं अपना इंटरव्यू के लिए जाऊंगी और तुम्हें किंडरगार्टन छोड़ दूंगी। तो चैन कह रहा होता है कि मॉम मुझे किंडरगार्टन नहीं जाना है। तो लिसा उसे समझाती है कि मैं कोई इस शहर के रिचेस्ट पर्सन नहीं हूँ और ना तुम कोई रिच बच्चे हो, तो इसलिए किंडरगार्टन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा और वैसे तुम क्या इतना देख रहे हो। तभी लिसा देखती है कि टीवी में जो न्यूज चल रही है उसमें हान के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो इतना यंगेस्ट सीईओ बन चुका है और बहुत ही अमीर भी। तो लिसा देखकर शॉक होती है कि इतनी जल्दी वो इतना अमीर हो गया। चैन कहने लगता है कि मॉम वो जो प्रेसिडेंट हान के बारे में बताया जा रहा है मैं बिल्कुल उनकी तरह दिखता हूँ ना, देखो मेरी आंखें मुंह और पूरा फेस ही उनकी तरह दिखता है। तो लिसा कहती है कि तुम छोटे हो और वो बड़ा है तो तुम दोनों सेम कैसे हो सकते हो। यहाँ पर लिसा मन में सोच रही होती है कि वो एक जूनियर मैनेजर से इतना बड़ा सीईओ बन गया तो उसने अपनी लाइफ में कितना सफर किया होगा। चैन कह रहा होता है कि मॉम मैं अभी छोटा हूँ ना, जब मैं बड़ा होऊंगा तो क्या पता मैं भी उस प्रेसिडेंट हान की तरह दिखूंगा और मम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस रिचेस्ट मैन का खोया हुआ बेटा होऊंगा। तो लिसा जल्दी से उसका वो बंद करती है और टीवी भी बंद कर देती है और फिर समझाती है कि तुम्हारी मॉम एक नॉर्मल पर्सन है तो अब तुम्हें किंडरगार्टन तो चलने होगा, चलो जल्दी से रेडी हो। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि लिसा से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आई होती है और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हें 2 न्यूज के बारे में बताना है। तो लिसा कहती है कि जरूर यही ना कि हान अब्रॉड से वापस आ गया है और वो अब उस शहर का रिचेस्ट मैन बन गया। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ सोचो अब तो तुम कितनी लकी हो चुके हो। तो लिसा कहती है कि मेरा एक्स हस्बैंड सक्सेसफुल हो गया, इसमें